तो ये कह रहा है कि द्रौपदी बीच सभा में आए, उसको हम दांव पे लगाए। हमारे कुल खानदान की मर्यादा नहीं है जो हमारे कुल की बहुएं सभा बीच में आए। और याद रखना, पहले के जमाने में परीक्षा जी ऐसी मर्यादाएं थी कि पहले की बहुएं कभी भी अपने ससुर के सामने आती नहीं थी। हाँ देखो परीक्षा जी, पहले के जमाने में चश्मा वाली अम्मा, तुम्हारे जमाने में पहले की बहुएं ससुर के सामने जाती नहीं थी, बोलने की तो छोड़ो। और पहले के ससुर भी ऐसे थे कि घर में अगर बहू है तो महाराज घर में घुसते नहीं थे। और आज के जमाने में अगर लड़का बात कर रहे हो तो भीतर से बहू बोलता है कि डोकर तुम चुप ही रहो, तुम्हारी बुद्धि खराब हुई। बड़ा बताओ परीक्षा जी, यानी कहा जाता है कि आज के जमाने में लड़का अपने बाप से नहीं बोल पाता, से पहले बहुएं ससुरन पे बोलने लगती। तो आज युधिष्ठिर ने और भीम ने कहा, पांडवों ने कहा कि द्रौपदी को हम नहीं बुलाएंगे। तो महाराज उसी समय युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कहा, दुर्योधन चल कोई बात नहीं, वो तू द्रौपदी को भी चाहता तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा रहे हैं। तो आज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगाया। उसके बाद परीक्षा जी आज मामा शकुनी ने कपट का पासा फेंक करके द्रौपदी को भी आज जीत लिया शकुनी ने। इधर हुआ ऐसा कि अब दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया और दुशासन को बुला करके कहा, भैया अब देरी न करो। क्यों? क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। मेरी बात सुना, कई अंध के अंध फंसे वो फटन बिलम लगई। नंगी करके नाल द्रौपदी चंदा पे बैठी। दुशासन से कहा, कहो देवर जी कैसे आना हुआ? दुशासन बोला, भाभी हाँ मेरे साथ चलो। कहाँ? सभा बीच में तुम्हें पांडवों ने बुलाया। द्रौपदी कहने लगी, हो ही नहीं सकता कि मेरे पति मुझे सभा बीच में बुलाए। क्यों? तो महाराज द्रौपदी कहने लगी, देवर जी तुम्हें नहीं पता है, हमारे कुल खानदान की मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं ऐसी जगह जाए जहाँ पर ससुर बैठे, जहाँ पर गुरु बैठे, जहाँ पर बाहर से आए हुए लोग बैठे, अतिथि बैठे। हमारे कुल की मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं ऐसी जगह जाएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लौट जाओ यहाँ से। दुशासन कहने लगा, सुनो अबे तुम अपनी की तरह समझ आए रहे, चलने हो तो चलो और न चलने हो तो हम जबरदस्ती भी ले जाना जानते हैं, जबरदस्ती ले जाना जानते हैं। आज द्रौपदी समझ गई आज मेरे
संगे कछु अनहोनी होवे वाली जरूर है। अच्छा देखो परीक्षित जी, पहले के जमाने में देवर और भाभी का जो संबंध था ये भी बड़ा पवित्र संबंध था। जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना कि पहले देवर और भाभी का जो संबंध था बड़ा पवित्र संबंध था। और आज के जमाने में तो महाराज ऐसी ऐसी मजाक करते हैं कि सुनने में शर्म लगती, सुनने में भी शर्म लगती है। एक समय की बात बताएं, एक प्रसंग आता है रामायण में कि जब सीता जी का हरण हो गया था और सीता जी का हरण होने के बाद में महाराज रावण जब सीता जी को ले जा रहा था, ध्यान से सुनना, तो सीता जी होशियार थी। अब सीता जी सोच रही है कि ये दुष्ट रावण मुझे ले जा रहा है, फिर मेरे प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण मुझे ढूंढेंगे कैसे। तो सीता जी ने क्या किया कि कहीं अपनी चूड़ी को उतार के फेंक दिया, कहीं नाक की नथुनी उतार के फेंक दी, कहीं महाराज पायल उतार के फेंक दी, कहीं कुछ ऐसे महाराज यानी प्रूफ छोड़ते हुए जा रही है कि मेरे प्रभु हमें ढूंढते ढूंढते चले आए। सीता जी तो चली गई, महाराज एक बार लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के साथ में चले सीता जी की खोज में आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े परीक्षित जी तो रास्ते में सीता जी की चूड़ी मिली, तो सुग्रीव जी ने उठाई, लक्ष्मण जी से पूछा भैया ये किसकी है। लक्ष्मण जी बोले ये तो मेरी भाभी की है। आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े पायल मिली, सुग्रीव जी बोले ये किसकी है। लक्ष्मण जी बोले भैया की है। आगे बढ़े नाक की नथुनी मिली, सुग्रीव जी बोले ये किसकी है। लक्ष्मण जी बोले शायद मेरी भाभी की होगी, कंफर्म पता नहीं है कि भाभी की है किसी और की है। अब सुग्रीव जी बोले पायल तुमने पहचान ली, चूड़ी तुमने पहचान ली, कि भाभी की नथुनी पहचानने में कौन सी आपत्ति कर रही है। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुग्रीव जी इतने दिन हो गए भाभी के साथ रहते रहते, आज तक मैंने चरणों को छोड़ के चेहरे की तरफ नजर ही नहीं डाली। बोली गोविंद भगवान की चेहरे की तरफ नजर ही नहीं डाली, इसलिए मुझे नहीं पता नथुनी किसकी है। तो पहले के देवर भाभीियों को मां मानते थे और आज के जमाने में तो पत्नी बनाना चाहते हैं। बोली राधा रानी सरकार की। हाँ हम नहीं कह रहे, आप लोग खुद जानते होंगे हमारे कहने से क्या होता है, आप लोग खुद ही बात जानते हैं। क्योंकि पहले के रिश्ते पवित्र थे, पहले के रिश्तों में पवित्रता थी, और आज के रिश्ते में अगर भाई बहन भी साथ खड़े हो ना तो भी लोग कलंक लगा देते हैं। भाई बहन भी खड़े हो तो भी लोग कलंक लगा देते हैं। तो दुशासन ने द्रौपदी से कहा मेरे साथ चलो। द्रौपदी बोली मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दुशासन कहने लगा नहीं जाओगी, जबरदस्ती ले जाना जानते। द्रौपदी समझ गई आज अनहोनी होने वाली है। दुशासन ने केस पकड़ लिए द्रौपदी के, और जैसे ही केस पकड़े द्रौपदी रोने लगी, देवर जी छोड़ दो ना। बोलिए हमारे समय ध्यान रखना। आज द्रौपदी रो रही है और बोली तू साथ सनवानी करामती अपनी बोले
दुर्योधन ने कहा आ गई तुम। द्रौपदी कहने लगी दुर्योधन मुझे छोड़ दे। देख अगर आज मेरी लाज चली गई तो लाज अकेली मेरी नहीं बल्कि तेरी भी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे ही कुल खानदान की तो हूँ तो मैं तेरी भाभी। अब महाराज दुर्योधन कहने लगा आज तुम्हें अपनी लाज की याद आ रही है और उस दिन की याद करो जब तुमने हमसे अपने महलों में कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद पैदा हो गई। यानी आज तुम्हें अपने सम्मान की बात याद आ गई और उस दिन जब तुमने मेरा अपमान किया था तो कुछ नहीं, आज तुम अपने अपमान का बदला लेके ही रहेंगे। अब द्रौपदी बड़ी परेशान